सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी का टॉपिक है अधूरा ज्ञान करे नुकसान। आज की साखी पूरा जरूर सुने। बहुत ही प्यारी और दिल छू लेने वाली साखी है, तो आइए आज की साखी सुने। सात संगत जी, एक दिन किसी काम से एक आदमी को घर से बाहर जाना पड़ा। जैसे ही वो रास्ते से गुजर रहा था, एक पेड़ के नीचे उसने एक चमकती हुई वस्तु देखी। वो वस्तु की ओर बढ़ा। ये एक दर्पण था। दर्पण में उसने जैसे ही झांका, उसे एक चेहरा दिखाई दिया। चेहरा तो उसी का था, लेकिन अपने चेहरे को उसने कभी देखा नहीं था। फिर कैसे पहचाने कि चेहरा किसका है? सात संगत जी, वो आदमी चहक कर बोला, वाह कितनी सुंदर तस्वीर मुझे मिली है। ये तो मेरे पिताजी की तस्वीर है। अगर दर्पण ना होता तो सचमुच हम अपना चेहरा नहीं पहचान पाते। पूरी दुनिया को हम जान लेते हैं, लेकिन सात संगत जी, हम खुद से ही अनजान होते हैं। यही हुआ था उस आदमी के साथ। वो आदमी भी अपने चेहरे को पिता का चेहरा समझने लगा, क्योंकि उनकी शक्ल आपस में मिलती थी। पिता का फोटो पाकर उसे बहुत ही खुशी हुई। अब काम पर जाने से पहले रोज पिता की तस्वीर को प्रणाम करना उसके दैनिक कार्यक्रम में शामिल हो गया। उसकी पत्नी को कुछ शक हो गया कि ना जाने रोज सुबह अटैची खोलकर क्या करते हैं। उसने अपने पति से पूछा तो उसने बहुत ही सरलता से जवाब दे दिया कि मैं अपने पिताजी को प्रणाम करता हूँ। सात संगत जी, पति के जवाब से पत्नी की शंका पूरी तरह मिटी नहीं। एक दिन पति की अनुपस्थिति में अटैची खोलकर देख ही लिया। उसकी क्रोध की सीमा नहीं रही, क्योंकि तस्वीर किसी स्त्री की थी, पुरुष की नहीं। वो चीखी, आप रोजाना मुझसे झूठ बोलते हैं। मेरे रहते हुए आप किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करेंगे, यह तो मैंने सोचा भी न था। पत्नी की बातें सुनकर पति भी बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, जो अपने पति पर ऐसा लांछन लगा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति से ऐसा कहते हुए? सात संगत जी, तब पत्नी ने कहा, वाह जी वाह, आप भी क्या बात करते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती करो तुम और शर्म मुझे आए। ऐसे पति से तो मैं यूं ही भली थी। ये कहकर उसने रोना शुरू कर दिया। सात संगत जी, उस दिन उसका पति बिना नाश्ता किए ही अपने काम पर चला गया। पत्नी को अफसोस हुआ और उसने भी कुछ नहीं खाया। दिन में कई बार वो दर्पण में बैठी, और जब भी वो दर्पण के सामने जाती उसे एक स्त्री दिखाई देती, लेकिन उसे बिल्कुल ये एहसास नहीं हो रहा था कि दर्पण में जो स्त्री दिखाई दे रही है वो और कोई नहीं, बल्कि वो खुद ही है। उसकी छवि ही दर्पण में दिखाई दे रही है, क्योंकि वो खुद ही अपने छवि से अनजान थी। सात संगत जी, शाम को वो दर्पण में उसे देख ही रही थी कि उसके पीछे पति आए और बोले, अब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि ये तस्वीर मेरे पिताजी की ही है। पत्नी के साथ जैसे ही खड़ा होकर दर्पण की ओर झुका तो वो देखकर चौंक गया। अरे, ये तो तुम्हारी तस्वीर है। वो बहुत ही आश्चर्य होकर बोला। दर्पण में अब पति पत्नी दोनों की छवि दिखाई दे रही थी। ये देखकर पत्नी खुश होकर बोली, अरे, इसमें तो तुम्हारी भी तस्वीर आ गई। सात संगत जी, अब पति पत्नी समझ गए थे कि ये किसी की तस्वीर नहीं है, ये तो वो आईना है जो दर्पण के सामने चला जाए उसकी तस्वीर दिखा देता है।
सासंगत जी, पति बोला, अरे हम कितना मूर्ख हैं जो अपनी ही तस्वीरों को देखकर अपना दुश्मन समझ बैठे थे। काश हमें कोई समझा सकता कि ये क्या चीज़ है जो अपने सामने वाली चीज़ का हूबहू चित्र दिखा देती है, तो हमारे बीच इतनी लड़ाई झगड़े नहीं होते। हमारे मन में एक दूसरे के प्रति खटास पैदा नहीं होता। सासंग जी, ठीक इसी प्रकार मनुष्य ज्ञान के अभाव में नादान बना हुआ है। काश मानव ब्रह्मा रूपी दर्पण को जानकर सौर ज्ञानी बन पाता तो दुनिया के सारे फसाद मिट गए होते हैं। सात्संग जी, अधूरे अधूरे ज्ञान के आधार पर लिया गया फैसला अक्सर हानि ही पहुंचाता है। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले उसके हर पहलू पर अच्छी तरह गौर कर लेना चाहिए, जिससे बाद में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना उठाना पड़े। संगत जी, कोई भी इंसान चाहे लाखों चीज़ें जान ले, चाहे वो पूरे वर्ल्ड को जान ले, लेकिन अगर वो खुद को नहीं जानता तो वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। जब तक हम खुद की पहचान नहीं कर लेते तब तक हम भक्ति भी नहीं कर सकते। जब तक हम खुद को जान पहचान नहीं लेते तब तक हमारा ज्ञान अधूरा ज्ञान है। खुद को जानो, खुद को पहचानो, ढूंढो अपने अंदर के इंसान को, पहचानो खुद की काबिलियत को और चल पड़ो परमात्मा के दिखाए रास्तों पर। सासंगत जी, जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम अपने अंदर की कमी को दूर नहीं कर पाएंगे। और सासंगत जी, हम खुद को कैसे जान पाएंगे और हमारी खुद से ही पहचान कैसे हो पाएगी? उसके लिए वो सीढ़ी है सेवा, सिमरन और सत्संग। सत्संग में ही जाने से हमारी पहचान खुद से हो पाती है। फिर हम परमात्मा को जानते हैं, ब्रह्म ज्ञान की दात लेते हैं और उसके बाद हम भक्ति के रास्ते पर चल पड़ते हैं। सासंगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।